इस वीडियो से मिलेंगे आपको पूरे 10 नंबर। जी हाँ, 12 अप्रैल यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के मैथ का पेपर है और सांख्यिकी के इस मतलब कि चैप्टर का पूरा 10 नंबर इस वीडियो से हम आपका क्लियर करा देंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट करिए, उस चैप्टर पर भी मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए आता है, ये 1 नंबर में आएगा जब भी आएगा। यदि किसी बंटन का माध्य 16 बहुलक 13 और तो माध्यिका ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, बहुलक का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ठीक है, बहुलक 13 दिया था, 3 की जगह 3, माध्यिका की जगह माध्यिका, 2 की जगह 2, माध्य आपका कितना दिया है 16 लिख दिया। तो ये आपका 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 माध्यिका बराबर 13 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 45, 3 इसके नीचे आएगा तो माध्यिका आपका कितना हो जाएगा 45। ठीक, सॉरी 15। 2 नंबर का प्रश्न ऐसे आएगा, इतना ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए जब इस तरह से वर्गीय मतलब कि ये क्या कहते हैं बारंबारता वाला दिया जाएगा, तो आपको एक खाना जो है पद के लिए बना देना है। ये पद के लिए होता है, लिख देना है ऐसे, एक बारंबारता के लिए और एक पद और बारंबारता के गुणनफल का। तो ये यहाँ पर पूरा लिख दिया गया और ये यहाँ पर पूरा लिख दिया गया। अब ये गुणनफल है तो 10 सत्ते 70, 30 सत्ते मतलब 240, ये आप समझ रहे हो। फिर यहाँ इसका जोड़ निकाल लो, सिग्मा एफ आई बोला जाएगा 50, यहाँ इसका जोड़ निकाल लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई 2750 आएगा। अब समांतर माध्य का फार्मूला होता है ये बटा ये, मतलब 2750 बटा 50। मैं दूसरे पेज में आपको दिखाना चाहूँगा, तो उत्तर आपका कितना आएगा 55। अगर ऐसे आंकड़ा दे दिया जाए और अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए माध्यिका, तो सबसे पहले ऐसे आंकड़ों को आप आरोही क्रम में रख दीजिए और फिर पद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। अगर सम पद रहेंगे तो माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। तो n का मान 10 है, 10 बटा 2वां पद और फिर ये 10 बटा 2 प्लस 1वां पद, 10 का आधा 5वां पद और 5 में से एक जोड़ेंगे 6वां पद। तो और इसके बटा में 2 भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, /2 यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो है माध्यिका निकालने के लिए जो है 5वां पद प्लस 60वां पद बटा 2, तो ये आपका इतना आएगा 19.5। ठीक है, अब 4 नंबर वाले क्वेश्चनों को जल्दी से देखेंगे। इस तरह का दिया रहेगा, भार निरूपित करता है तो मजदूरों के दैनिक मतलब भत्ता का समांतर माध्य निकालिए। तो आपको करना क्या है, देखिए मजदूरों का ये जो दैनिक भत्ता वर्ग अंतराल में लिख लिया। जब वर्ग अंतराल में दिया जाएगा तो आपको एक यक्षाई निकालने के लिए मध्यमान निकालने की जरूरत है। मध्यमान क्या होता है, इन दोनों के जोड़ का आधा। तो यहाँ पर कुल निकाल दिया जाएगा, जैसे 55 और 50 का जोड़ कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 105, उसका आधा 52.5। तो ऐसे सारा लिख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की संख्या जो है वो बारंबारता होती लिख दीजिए। और अभी पीछे भी पढ़े हो, फिर अगला होगा एफ आई एक्स आई का, तो इसका और इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, जो भी आएगा इसको जोड़ लेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समांतर माध्य बराबर ये कितना है आपका लिख दिया गया यहाँ, और ये कितना है लिख दिया, इतना आया। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मतलब बारंबारता सारणी का माध्य विचलन विधि से मतलब कि माध्य जो है विचलन विधि से ज्ञात करना। यहाँ समांतर माध्य पूछा, कोई विधि नहीं पूछा तो किसी भी तरह से लगा सकते हो। यहाँ विचलन विधि कहा तो विचलन विधि से ही लगाना पड़ेगा। करते कैसे हैं वो आपको बता रहे हैं। वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल का खाना बनाओगे, फिर वर्ग अंतराल दिया तो मध्यमान का भी खाना बनेगा ही बनेगा, क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं। बारंबारता का बनेगा ही बनेगा। विचलन बोला है तो विचलन का एक खो अलग से बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल का बन गया, मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, और ये जो मध्यमान आएगा इसमें से किसी एक मान को कल्पित माध्य मान लो। कल्पित माध्य मानना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में आएगा। तो देखिए कौन सा, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है ना, तो 3 इधर 3 इधर, तो 6 है तो कोई से बीच वाले में से, जैसे अगर 7 होता तो आपका जो है 3 उधर करके चौथा वाला ले लेते, लेकिन 6 है तो चाहे 22.5 लो चाहे 27.5 लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 22.5 कल्पित माध्य हो गया। अब बारंबारता लिख दिया गया। अब विचलन, चूंकि विचलन विधि से करना है, अगर विचलन नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यक्स और एफ का गुणा कर लेते, लेकिन विचलन है तो हम पहले विचलन निकालेंगे। विचलन क्या है, ये वाले और ये वाले का अंतर, मतलब देखिए डी जो होता है एक्चुअल में उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से मतलब कि देखिए एक्चुअल में विचलन इसमें से कल्पित माध्य घटाओगी, जो मतलब अगर पहला विचलन निकालोगे तो इसमें से कल्पित माध्य घटाओगे, इसमें से घटाओगे -10 आएगा, दूसरा निकालोगे इसमें से घटाओगे -5 आएगा, तीसरा इसमें से घटाओगे 0 आएगा, फिर इसमें से घटाओगे 5 आएगा। आई होप कि आपने समझ लिया। फिर उसके बाद जो है विचलन और ये बारंबारता का गुणा,
तो ये आपका यहाँ 50 हो जाएगा, ये आपका यहाँ 30 हो जाएगा, इस तरह से। फिर बारंबारता जोड़ना है और ये लास्ट में जोड़ना है। और जब विचलन विधि से कहेगा तो फार्मूला a प्लस ये आपका हो जाएगा बटा ये आपका बारंबारता का जोड़। तो ये a पहले से आपने मान रखा है और इसकी वैल्यू रख दिया, बटा नीचे 40 रख दिया, हल करने पर आपका ये आया। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए क्या करना है, देखिए जब माध्यिका पूछेगा, माध्य नहीं माध्यिका पूछेगा, तो संचयी बारंबारता आप सभी को निकालना है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता के लिए पहले ये पद जो दिया था वो लिख दोगे, बारंबारता जो दिया था वो लिख दोगे। संचयी बारंबारता में एक बार यही लिखो, फिर दूसरे में इसको और इस चीज़ को जोड़कर लिखो, 5 हो गया। फिर अगले वाले में इसको और इसको जोड़कर लिखो, फिर अगले वाले में 13 और 4 को जोड़कर लिखो, फिर अगले वाले में 17 और 12 को जोड़कर लिखो, फिर अगले वाले में 10 और मतलब कि ये क्या कहते हैं 29 को जोड़कर लिखो, ऐसे कर दोगे। अब यहाँ पर पदों की संख्या गिन लो, पदों की संख्या कुल कितनी है, 43। अगर 43 है तो आपका जो है ये विषम है, और जब विषम आएगा तो उसमें एक जोड़कर मध्य पद निकाल लो, ठीक है। सम होता है तो आपको पता है आधा कर दो, लेकिन अगर विषम होता है तो एक जोड़कर मतलब मध्य पद निकाल लो। तो एक जोड़ेंगे 44 और 22वां, तो 22वां पद किस में आएगा ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये 17 12 कितना हो गया 29, तो 17 से अधिक होगा, सॉरी समझ में आ रहा ना कि यहीं पर यहाँ 17 है तो इसके पहले तो 22 आएगा ना, यहाँ 29 इसके बीच में आएगा, तो 22वां पद इसी में आएगा। 17 18 19 20 ऐसे करके इसी में क्या आएगा आपका 22वां पद आएगा। 17 से 12 जोड़ोगे तो 22वां पद आपका इसी में आएगा। तो ये आपका जो है इसको हम क्या मान लेंगे, 29 जो है ये हमारा जो है 29 क्या यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट। तो देखिए ये 29 जो संचयी बारंबारता है, इसी की एकदम स्ट्रेट में चले जाओ, जो आंकड़ा आपको मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। 22वें पद का मान, तो 22वां पद इसी में आएगा। तो 22वें पद का मान कितना है, 11, तो इसका आपका माध्यिका कितनी हो जाएगी, 11। इस तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर भी माध्यिका ज्ञात करना है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझाऊंगा। सबसे पहले प्राप्तांक लिख लो, फिर बारंबारता लिख लो, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो लिख लो, ठीक है, ये ध्यान दो। अब यहाँ पर जो है पदों की संख्या सम आ गई, तो सम में माध्यिका का फार्मूला n/2 प्लस 1वें पद का मान, विषम में तो डायरेक्ट 1 जोड़कर 2 करके निकाल लो, और प्लस इतना। तो इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आया, ये आपका जो है 25वें पद और 26वें पद का यहाँ पर मान निकालना था, ठीक है। तो अब 25वां पद कहाँ मिलेगा, देखिए ये आपका 15 से 33 हो रहा है, 25वां पद आपका यहीं मिलेगा, ठीक है, और 26वां पद भी इसी मिलेगा। तभी तो यहाँ 30 + 30 रखा बाई 2, आपका कितना आ गया 30। अब देखिए यहाँ माध्यिका का एक और है, इसमें आपका जो है वर्ग अंतराल टाइप का दिया है, इसमें वर्ग अंतराल टाइप का नहीं दिया है। वर्ग अंतराल टाइप में क्या करना है, सारी संचयी बारंबारता तो आपको निकालना ही है। अब ये आपका आ गया 18.5, तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि 18.5 जो है कौन से बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, 29। तो ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, इसमें क्या लेते हैं, ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को यल मान लेंगे, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जो माप है कितने का फर्क है, 10, ये आपका यच हो जाएगा। और यफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और सी क्या होता है, माध्यिका वर्ग के पहले की बारंबारता, संचयी बारंबारता। यही चीज़ इस फार्मूले में रखकर हल कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन और दिया है, अब आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक। इस तरह से अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बहुत हो गया। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए इस तरह का दिया जाएगा। तो इसमें कोई उपयुक्त विधि का चुनते हुए मतलब विकेटों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि विकेटों की संख्या ले लिया, आप सबको पता है, और उसके बाद ये गेंदबाजों की संख्या फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मध्यमान निकालोगे तो यहाँ रखोगे, ठीक। और ये आपका DI विचलन विधि से मैं कर रहा हूँ, तो DI क्या होता है आप सबको पता है, ये 200 क्या है, इसमें जो आपका मध्यमान आया है इसमें से कल्पित माध्य 3 उधर कर दो, फिर यहाँ पर 200, तो यहाँ XI से 200 घटाओ, मतलब ये जो आया है इससे 200 घटाओगे तो आपका D मिल जाएगा। अब फिर जो है ये पग विचलन विधि है, ठीक है, तो शायद ठीक वो कल्पित माध्य विधि नहीं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर UI निकालते, UI क्या होता है, DI/20, DI 20 क्या होगा यहाँ पर, वर्ग की माप, तो ये यच जिसे बोलते हैं, तो ये कर दोगे, फिर UIFI हो जाएगा, और इसके लिए ये फार्मूला लगाकर यहाँ पर आप निकाल लोगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।